एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महिला संरक्षण बिल जो अभी हाल ही में लोकसभा यानी कि संसद द्वारा पारित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा में आरक्षण में जो पहले दिया गया था उसमें वर्तमान में कितनी महिलाएं किस राज्य से और लोकसभा में कितनी हैं उसको देखते हैं। तो लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 12 महिला सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 8, उड़ीसा और गुजरात के में दोनों में 6 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में 4 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब और 3 में 3 महिलाएं हैं विधानसभाओं में। कर्नाटक, झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, मेघालय, असम, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड और नई दिल्ली में प्रत्येक में 1 महिला सदस्य हैं। अतः भारतीय महिला आरक्षण बिल 2023 जो है भारतीय महिला आरक्षण बिल 2023 भारतीय संविधान का 128वां संविधान विधेयक संशोधन विधेयक है जो राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 33% हिस्से का अधिकार देता है। चलिए देखते हैं महिला आरक्षण का इतिहास देख लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में संविधान संशोधन 81वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, परंतु पास नहीं हो पाया। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विरोध की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा 25 वर्ष पुराना है, लेकिन हर बार विरोध होने की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने 2021 में महिला आरक्षण बिल को फिर से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा जारी की गई याचिका को स्वीकार करने के बाद केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सुनवाई 23 मार्च 2023 तक टाल दी गई। पिछले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को फटकारने के बाद इस ऐतिहासिक बिल को मोदी सरकार ने संसद में पेश कर दिया। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 78 महिला सांसदों, कुल सीट जो 543 है उसमें केवल 78 महिला सांसद हैं चुना गया है तथा महिलाओं को चुना गया है जो कि 15% से भी कम है। राज्यसभा में 224 सदस्यों में से 24 महिला सांसद हैं। सरकारी द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% ही है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं को कुल सदस्य संख्या 78 है। यह विधेयक पास होने के बाद यह संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में
महिलाओं की हिस्सेदारी को 33% हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब संसद और विधान सभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। 1951 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% था। 2014 की लोकसभा चुनाव में 62 महिलाएं जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। वहीं 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 78 महिलाओं तक पहुंच गया। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस विधेयक के तहत महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल रखा गया है। इस बिल को 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। इस बिल को महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल सकेगी। सर्वसम्मति के साथ एक स्वर में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास किए जाने के क्रम में AIMIM के सिर्फ 2 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। हालांकि गुरुवार को राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पर वोटिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ। अब चलिए देखते हैं आखिर ये बिल क्या है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हालांकि यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद में महिलाओं आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दशकों तक लटके रहने के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल पास ही हो गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से आया बिल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे। 2 सांसदों ने इसका विरोध किया था, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया। वोटिंग के दौरान राज्यसभा में 214 सांसद मौजूद थे और सभी ने बिल के पक्ष में वोट दिया। SC/ST महिलाओं के लिए क्या इस बिल में रखा गया है उसको देख लेते हैं। SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 ST सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 सीटें में से 16 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, ST महिलाओं के लिए होंगी। जानकारों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी भी लंबा सफ़र तय करना है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा। अभी 4 अहम पड़ाव बाकी हैं महिला आरक्षण बिल को। पहला है राष्ट्रपति की मंजूरी। लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास हो जाने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। दूसरा, राज्यों से मंजूरी। अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेना होगी।
यानी कानून देश भर में तभी लागू होगा जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देंगी। अगला है जनगणना। यह बिल कानून बन जाता है तो ये जनगणना के बाद ही लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का समय शुरू होगा। अगला परिसीमन। आखिरी और सबसे अहम पड़ाव जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, लेकिन उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या 2029 के चुनाव में लागू होगा आरक्षण। कुछ कह नहीं सकते हैं। अटल सरकार ने जब संविधान संशोधन हुआ तो प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तभी लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अभी तक तो 2021 की जनगणना ही नहीं हुई है और 2026 के बाद 2031 की जनगणना होगी। उसके बाद ही लोकसभा की सीटों का परिसीमन होने की उम्मीद है। अगर ऐसा ही हुआ तो 2024 छोड़िए 2029 की लोकसभा चुनाव के वक्त लागू करना मुश्किल होगा। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी मुख्य बातें। लोकसभा और राज्यसभा में निर्विरोध पास हुआ महिला आरक्षण बिल नए संसद में भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है। अर्थात जो नया संसद भवन का निर्माण अभी हुआ है, उद्घाटन हुआ है, इसमें यह महिला आरक्षण बिल जो है यह पास होने वाला पहला विधेयक है नई संसद भवन में। राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पर वोटिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक कानून बन जाएगा। 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान नई संसद में ध्वनि मत से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। आगे देखते हैं। इस बिल को करीब 454 सांसदों के समर्थन से पारित किया गया। केवल 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। हालांकि कोटा का कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन आयोग के बाद ही हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन और जनगणना दोनों अगले साल के आम चुनाव के बाद शुरू होंगी। HD देवेगौड़ा से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को लाने के कई प्रयास कर चुकी हैं। इस बिल को लाने का यह 5वां प्रयास था। पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को 12 सितंबर 1996 में पेश किया गया था। संसद में महिलाओं को आरक्षण के लिए यह बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ था। इस बिल के कारण लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या 181 हो जाएंगी। इस समय महिला सांसदों की संख्या मात्र 82 है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस आरक्षण का प्रभाव 15 वर्षों तक ही रहेगा। चलिए, अगर केंद्र सरकार को कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। पहला संविधान संशोधन। पहले क्लाज आर्टिकल 239A में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। अर्थात यह जो संशोधन है अनुच्छेद 239A में रखा जाएगा। दूसरा संशोधन बिल, इसके क्लाज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरे संशोधन बिल के क्लास 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान
महिलाओं के लिए होगा। चौथा संशोधन बिल, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्लास 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33(a) जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। अर्थात यह आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और विशेष बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।